सबको नमस्ते। ये जो हमारा देश है ये धर्म पारायण देश है और यहाँ पर धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं, ऐसे महान योगी, महात्मा, संत, ऐसे लोग हुए हैं जिनको लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अब जो आराधना का जो स्वरूप है, उनकी जो पूजा का स्वरूप है, वो किस प्रकार का है कि उसकी एक तस्वीर बना दी जाती है। तस्वीर के सामने उनके नाम से कोई आरती घड़ ली जाती है, उस आरती को जो है बोला जाता है बार बार। या और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, उनमें चाहे हम दूध की बात करें, फल की, मेवों की बात करें, मिठाई की बात करें, फूलों की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है हम इकट्ठी कर लेते हैं, उसके सामने रख देते हैं, उसकी मूर्ति बना करके उसके सामने रख देते हैं और फिर हम उसकी आरती करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या मानते हैं कि इससे जो है उसकी पूजा हो गई है, उसकी आराधना हो गई है और इस पूजा से खुश होकर के वो हमें बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है, बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। ये सोच हम बना करके चलते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम अपने देश की बात करें, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं जिन जिन के प्रति लोग ये मान्यता बनाए बैठे हैं। क्योंकि ये भी एक जीवन की सच्चाई रही है कि जीते हुए, जीवित रहते हुए, चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत क्यों ना रहा हो, लेकिन इतनी ज़्यादा पूजा, उसकी इतनी ज़्यादा आराधना किसी की नहीं जाती। मरने के बाद ही उसको जो जिंदा किया जाता है, उसको जीवित किया जाता है। लेकिन जो ये मानने का तरीका है, आराधना पूजा करने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें हम कोई ना कोई ऐसी मिलावट करके चल रहे हैं या फिर हम इस चीज़ के प्रति स्पष्ट नहीं है। हमारा मन मस्तिष्क जो है वो ठीक ठीक इस रूप में जानता नहीं है। आप देखिए, जिनके माता पिता नहीं हैं, अब माता पिता नहीं हैं, उनकी तस्वीर आप सामने रखिए और तस्वीर सामने रख कर के उनकी भी आप आरती उतारिए, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा सम्मानीय, आदरणीय कौन हो सकता है हमारे लिए। उनकी आप पूजा आराधना कीजिए और फिर उनसे मांग लीजिए, आपको मिलेगा क्या। तो ये जो स्वरूप हमने बना दिया है, पूजा करने का जो स्वरूप बना दिया, आराधना भक्ति करने का जो स्वरूप बना दिया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को धोखे में रखने वाली बात सारी की सारी है। क्योंकि जब भी किसी को याद किया जाता है, जब किसी को भी याद किया जाता है तो वो गुणों से ही किसी को याद किया जाता है। केवल उस मूर्ति तक स्थापित ना हो करके, उस फोटो तक, उस प्रतिमा तक स्थापित ना हो करके हमें उस महापुरुष के, उस योगी के, उस संत महात्मा जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं, उसके जीवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी करके गया है कि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो बड़ा महापुरुष है। तो महापुरुष बना कैसे? सबसे पहली सोच तो ये कि वो महापुरुष बना कैसे। हम केवल उसको स्वार्थ तक याद रखें कि वो हमारी ही स्वार्थों की पूर्ति करता रहे, तो जो अलग बात है। लेकिन ऐसे कभी भी किसी की जब हम पूजा करते हैं, वो कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। जिसकी भी पूजा की जाती है उसके गुणों को हमें बार बार याद करना चाहिए, बार बार हम याद करें। चाहे हम शिव की बात करें, चाहे गणेश की बात करें, चाहे हम योगेश्वर श्री कृष्ण की बात करें, चाहे राम की बात करें, चाहे हनुमान के बारे में हम कुछ भी बात करें, इन जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, इन लोगों की खूब जो है लोग पूजा करते हैं। लेकिन उसको केवल एक ढोल बजाने तक, वो जो है आरती उतारने तक, वहीं तक इनको सीमित कर दिया है। तो ऐसे कभी भी जीवन में लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा जब उनके गुणों को अपने अंदर हम आत्मसात करेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, बार बार सोचेंगे कि ऐसे क्या गुण थे उनके जीवन में जिससे वो इतना बड़ा पद पा करके गए हैं।
तो उनके बारे में विचार करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आएंगे। मैंने कहा गुणों से ही गुणी का ध्यान होता है, गुणों से ही गुणी की पूजा की जाती है। अब आप आंख बंद करके जो है अगर माँ के बारे में सोचने लग जाएंगे, पिता के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो केवल ये कह करके कि हाँ माता पिता के ऐसे नैन नक्श हैं, ऐसे उनका कद काठी है, इस तरह के वो लगते हैं, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, बस इसी में काम चल जाएगा। नहीं, आंख बंद करते ही माता पिता के बारे में जब हम सोचने लग जाते हैं तो उनके गुण याद आते हैं और उनके गुणों में ही हम अपने आप को जो है बहा ले जाते हैं। लेकिन उनका लाभ तब होता है जब उनके गुणों को अपने जीवन में हम आत्मसात करें, तब तो बात बनती है। और नहीं तो उनकी बताई हुई जो शिक्षा है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं हमारे से, वो क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, उनके जीवन जीने की शैली किस प्रकार की रही है, अगर ये बातें हम जो है उनसे सीख रहे हैं तो हम सही मायने में उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। और ये उनकी इन बातों को जान करके और अपने जीवन में कोई बदलाव ही नहीं लेकर के आ रहे और जानना ही नहीं चाहते कई बार तो कि हाँ इनका जीवन किस प्रकार का रहा है, तो आप बताइए किस तरह की भक्ति कर रहे हैं। पूरा जो है दुनिया इसी बात में अपने आप को बहुत बड़ी जो है पावरफुल चीज़ मान लेती है कि हाँ हमने तो इतनी आरती उतारी है, इतनी बार ये बोल दिया, इतना मंत्र का जाप किया, इतना कुछ किया। तो ये जो बाह्य वृत्ति हैं, जो ये आडंबर हैं, ये जो दिखावा है समाज में, इनसे कभी भी व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ध्यान इस बात का रखना चाहिए, जब भी हम किसी भी व्यक्ति को अपने आराध्य के रूप में मानते हैं, अपना आदर्श मान करके चलते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। दूसरा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होगा तो उसका कुछ लाभ भी हमारे अंदर होना चाहिए। केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए और इन लोगों का नाम ले ले करके हम ढोल बजाते रहेंगे तो कभी भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। और दूसरी बात आप देखिए कि हम इनका नाम लेते हैं, इनका सहारा लेते हैं, किसके लिए? इसके लिए कि ये जो दुनियावी सुख है ना, ये सांसारिक जो सुख है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। हे प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी वो इच्छा पूरी कर दो, वो कामना हमारी पूरी हो जाए। बस इस संसार में, इस भौतिकता में लिप्त रहने के लिए ही हम उनसे कामना करते रहते हैं। कोई काम है बिगड़ रहा है, कोई सुख है छूट रहा है, कोई जो है किसी भी प्रकार कोई पद है वो हमारे से खिसक रहा है, बस बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं अपना हाथ जोड़ करके, हे प्रभु इससे निकालो, हे प्रभु इससे निकालो, ये चीज़ें जो मेरे से छूट रही है ये मेरे को जो है वापस मिल जाएं। क्या बना रखा है दुनिया ने, क्या मजाक, क्या तमाशा बना रखा है। अरे संसार के साथ साथ हम उसकी बात करें, वो हमारा जितने भी ये हमारे महापुरुष हैं ये हमारे कोई गुलाम नहीं हैं और वो चले गए इस दुनिया से, वो हैं ही नहीं, केवल उनके निशान हैं, केवल उनके एक तरह से उनका व्यक्तित्व है यहाँ पर, जो वो काम करके गए हैं उनकी छवि यहाँ है, उनकी जो तरंगे हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उनको याद करने का स्वरूप क्या होना चाहिए, उनको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। हम बिल्कुल बेहोश हुए उनको याद करते हैं, लेकिन ऐसी जो महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, उन जो है वो कहीं ना कहीं जहाँ भी हैं, चाहे वो इस दुनिया में से सब कुछ जो भी तमाशा ये देख रही होंगी, कभी भी उनसे हमारा भला नहीं हो सकता, कर भी नहीं सकती, क्योंकि हम केवल भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, आराधना के नाम पर तमाशा करते हैं, केवल तमाशा करते हैं। जीवन में कोई बदलाव नहीं। ये हम जो शिव जी का नाम ले रहे हैं और भांग घोट करके पी रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। क्या शिव जी ऐसे थे जो हमें नशे की तरफ लेकर के जाएंगे? कितना बड़ा ये व्यसन है नशे का,
कि जो व्यक्ति इस नशे में घुस जाता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो क्या शिव जी हमें नशेड़ी बनाता है? हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इन लोगों का क्या स्वरूप बना दिया है। योगी राजकृष्ण की बात करते हैं तो वो भोगी बनाता है, हमें जो है काम वासना जगाता है। योगी राजकृष्ण की रासलीला में ही हम अपने आप को इतना ज़्यादा जो है लीन कर देते हैं, इतना जो है इतना बहा देते हैं अपने आप को। क्या बना दिया हमने अपने महापुरुषों को। ये कहीं ना कहीं जो है हम पूजा के नाम पर उनके साथ ये जो पाखंड कर रहे, दिखावा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हमें उनके सत्य स्वरूप को जानते हुए अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना चाहिए। चित्र की नहीं, हमें चरित्र की पूजा करनी चाहिए। उनके जो दिव्य गुण उनके अंदर समाहित थे, उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करके चलना चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि वास्तव में हम जो है उन महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं, उन महापुरुषों की हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये कुछ विचार मैंने रखे हैं। अपने जीवन को टटोलें, अपने अंदर की उस बेहोशी को जगाएं, होश में आएं कि हम इन लोगों के साथ इनकी भक्ति के नाम पर कैसे अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे हम जो है इस तरह पाप में धंसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अपने आप को बचाना है तो अपने उन दिव्य गुणों को जो भी इन महापुरुषों में थे अपने अंदर उनको समाहित करें। इन्हीं विचारों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।